अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ ही ये ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कस करना हम पसंद नहीं करते, या ये कहना चाहिए कि हम इसको डिस्कस करने चाहते ही नहीं हैं। सो आज मैं बात करूँगी कि हमारी सोसाइटी की रेप को लेकर क्या मेंटालिटी है। जैसा कि रिसेंटली मोटरवे रेप इंसिडेंट हुआ और उससे पहले भी बहुत सारे केसेस आए जिनमें छोटी बच्चियों के रेप केसेस थे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, दुनिया में रेप केसेस आते हैं, पर मसला यहाँ होता है जब इन केसेस का रेशो हद से ज़्यादा हो जाए। हम कहते हैं कि कौन है ये लोग जो ऐसी खौफनाक हरकतें करते हैं। ये लोग किसी अलग दुनिया से नहीं आए होते, बल्कि ये आपके और मेरे दरमियान रहते हैं। हम सिर्फ रेप्स को ही क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि वो मीडिया पर आ जाते हैं, इसीलिए हर कोई शेर बन जाता है और इससे पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर देता है। पर हम मोलेस्टर्स की बात क्यों नहीं करते, हरासर्स की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमारे घरों में मौजूद हैं, इसलिए हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि कहीं लोग हम पर बातें ना बना लें अगर पता चल गया सोसाइटी के अंदर। रेप कोई ऐसे ही नहीं कर जाता, या कोई रेपिस्ट ऐसे ही नहीं बन जाता। ये कोई प्रोफेशन तो है नहीं कि कहा जाए कि मेरा दिल किया तो मैं रेपिस्ट बन गया। जो शख्स ऐसी हरकतें करता है उसके साथ ऐसे करने के पीछे भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। हो सकता है कि उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास उसके साथ हों, उसको अब्यूज़ किया गया हो, मोलेस्ट किया गया हो, और वो भी ऐसे इंसान ने जिसके साथ उसका क्लोज़ रिलेशन हो या उसके साथ आना जाना हो। वो कोई भी हो सकता है, उसके घर में रहने वाला कोई फ़र्द हो सकता है, चाचू ताया मामू, या कोई भी अंकल जो बाहर से आता हो, या कोई पढ़ाने वाला एट्सेट्रा। जो लोग ऐसे काम करते हैं वो अपने बचपन की फ्रस्ट्रेशन फिर दूसरों के साथ वही काम करके निकालते हैं। बात शुरू करते हैं मोलेस्टर से। इस किस्म के लोग हमारे चाचू ताया अंकल वगैरह के रूप में हमारे घरों में मौजूद हैं, और ये लोग बच्चों के साथ गलत काम करते हैं क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि हमारे बच्चों को तो इस बात की नॉलेज ही नहीं है और उनको तो पता ही नहीं चलना कि इनके साथ हुआ क्या है। हमारे घरों में बच्चों को सिखाया ही नहीं जाता कि बेटा गुड और बैड टच में क्या फ़र्क है। इन्हीं बातों का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, और अगर बाय चांस किसी फैमिली में ये बात एक्सपोज हो भी जाए तो ब्लेम विक्टिम को किया जाता है कि तुम क्यों गई थी उसके पास, या उसको चुप करवा देते हैं कि ये बात किसी और के साथ नहीं करनी। अव्वल तो ये बात कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उनके घर के फ़र्द ने उनके बच्चे के साथ ऐसा काम किया है। फिर यही लोग इन बातों का फ़ायदा लेते हैं और हरासर्स बन जाते हैं, जो अपने घरों की ख़वातीन को तो चार पर्दे में रखते हैं, पर बाहर हर औरत पर कमेंट पास करना और उसको घूरना, तंग करना अपना समाजी फ़र्ज समझते हैं। इस चीज़ पर भी विक्टिम को ही खामोश करवा दिया जाता है कि तुम बाहर निकलोगी तो मर्द तो छेड़ेंगे, उनकी फितरत ऐसी है। फिर यही लोग रेपिस्ट बन जाते हैं क्योंकि इनको इस बात का यकीन हो चुका होता है कि सोसाइटी इनको ब्लेम नहीं करेगी और ना ही सज़ा देगी। इन लोगों में दरिंदगी इस हद तक है कि ये लोग ना मुर्दों को छोड़ते हैं ना जानवरों को। तो फिर इन केसेस में किसको ब्लेम करेंगे? यहाँ तो ना लिबास ख़राब है, ना ही किसी और किस्म की वल्गैरिटी है। इस सब को रोकने के लिए जो असल काम हमने करना है वो ये है कि सबसे पहले अपने बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से रिलेटेड एजुकेशन दें। इसमें कोई शर्म या हिचकिचाने की बात नहीं है। उनको बताएं कि उनकी बॉडी को कौन टच कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली और ट्रस्ट का रिलेशन डेवलप करना है। उनको बताएं कि बेटा अगर आपके साथ कोई भी ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करता है तो हमें फ़ौरन आकर बताएं, बग़ैर किसी डर और खौफ के। और आपका काम ये है कि जब बच्चा आपको आकर बताए कि उस बदतरीन इंसान ने उसके साथ ऐसा किया है, तो आप जाकर पकड़ें, चाहे वो आपके घर का फ़र्द क्यों ना हो। मोलेस्टर हो तो उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं ताकि वो उसकी इस ज़हनी बीमारी का इलाज कर सकें। इन चीज़ों पर पर्दे डालना छोड़ दें। अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि उनको पता हो कि उन्होंने हर जेंडर को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो। हमारे यहाँ ये होता है कि छोटी उम्र से ही ये बात हमारे दिमागों में डाल दी जाती है कि तुम लड़के हो तो तुम्हें हर चीज़ करने की इजाज़त है, और अगर तुम कोई गलती कर भी लेते हो तो तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें किसी किस्म की ना इजाज़त है ना ही माफ़ी है।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें ताकि वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकें। अपनी बच्चियों को इतना काबिल बनाएं कि वो जहाँ भी जाएं, चाहे स्कूल हो, कॉलेज या वर्क प्लेस हो, उनको अगर कोई भी हरास करने की कोशिश करता है तो एटलीस्ट उनको सेल्फ़ डिफेंस आता हो। मेरी सब लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने साथ कोई भी सेफ्टी टूल या पेपर स्प्रे रखें ताकि अगर कोई भी इस तरह की चीज़ आपके साथ हो तो एटलीस्ट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। बेटियों को घर में बंद करना इस मसले का हल नहीं है। जब तक हम सब एक यूनिटी बनकर नहीं निकलेंगे तब तक ये सब ठीक नहीं होगा। सोसाइटी और गवर्नमेंट को ब्लेम करना छोड़ दें, ख़ुद को चेंज करें, अपने आप को और अपने घर में मौजूद हर शख्स को इस चीज़ की नॉलेज दें ताकि नेक्स्ट जनरेशन में हमें मोलेस्टर्स, हैरासर्स और रेपिस्ट ना मिले। और जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं इनको सज़ा दें ताकि दोबारा कभी भी कोई भी ऐसी हरकत करने का सोचे भी ना। आप लोग अपना फ़र्ज़ पूरा करें, जो चीज़ आपके इख्तियार में है उन पर काम करें। गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद के अंदर इल्म, शऊर और चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा बन के रहेंगी। ये मसला ना ही छोटा है, ना ही ये मसला बहुत पुराना है। सो प्लीज़ इस पर खामोशी मज़ीद इख्तियार मत करें। 4 दिन सोशल मीडिया पर शोर मचाने से कुछ नहीं होता। जैसे ही न्यू टॉपिक ट्रेंडिंग पर आता है हम उसको लेकर बैठ जाते हैं और पुराने पर मिट्टी डाल देते हैं। और प्लीज़ जिन लड़कियों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उनको हकारत की नज़रों से देखने के बजाय उनको सपोर्ट करना सीखें। जजमेंट पास करना, ब्लेम करना बहुत आसान काम है, पर उनकी जगह ख़ुद को रख कर देखें तो आपको शायद एहसास हो जाए कि वो किस अज़ियत से गुजर चुकी हैं। अपने अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएं ताकि आपकी मेंटालिटी चेंज हो सके और आप इन चेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट कर सकें। आई थिंक लास्ट ईयर एक ड्रामा आया था, मेरी गुड़िया, इसी इशू पर बनाया गया था। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा अभी तक तो इसको ज़रूर देखें ताकि आपको रियलिटी का पता चल सके। मीडिया इन इश्यूज़ पर काम कर रहा है पर इतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए। मेरी भी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस तरह की बातों पर अवेयरनेस दे सकूं। मेरी वीडियो को अपने सोशल सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक ये बात पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपके साथ लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो, खुदा ना खास्ता, तो फील फ्री टू शेयर। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये चीज़ें बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेंगी आपके और मेरे बीच में, कोई थर्ड पर्सन इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बातों को कभी कभार शेयर करने से ही जो चीज़ें हम हर किसी के साथ नहीं कर सकते, इवन कि हम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं कर सकते, तो वो किसी ऐसे बंदे से शेयर कर लेना बेहतर होता है। तो आप बेशक उस पर्सन के साथ अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका दिल जो है एक हल्का हो जाता है, एक इत्मीनान आ जाता है। सो टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।